हाँ जी, तो अब आज सुबह जो गई थी मैं अमना भाभी के साथ शॉपिंग पर गई थी और हम मेन बाज़ार में गए थे, उसका भी मैंने शूटिंग की है, व्लॉग बनाया है, तो आप लोग को वो जल्द देखने को मिलेगा। अभी आप जाके देखिएगा और साथ ही साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मैं अभी करने लगी हूँ, शाम का वक्त हो चुका है और इस वक्त मैं करने लगी हूँ ज़ीनिया की कटिंग। तो ज़ीनिया के बाल काफ़ी बड़े हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो जी आज कटिंग करते हैं और आगे स्कूल खुल जाएंगे तब तक भी चल जाएंगे बाल, तो अभी वो मैं करने लगी हूँ, तो साथ साथ आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँगी। तो ज़रूर देखिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे ब्लॉग आप लोगों को कैसे लग रहे हैं और थम्स अप तो ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है ना, और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए चल के आप जाके देखें बाकी की वीडियो। हाँ जी, इस वक्त हम लोग जा रहे हैं अमना भाभी के साथ और मैं, और आज क्लाउडी है काफ़ी हद तक और इस वक्त हम घर के सामने खड़े हैं और रिक्शे के लिए खड़े हुए हैं। आमना वेव कर दो और बस रिक्शा मिल जाए तो हम लोग निकलते हैं। बस वो हट गए हैं जो कि हमारी रूटीन से हट कर एक काम है वो अब। तो हमने रिक्शा कर लिया था और अब हम रिक्शे में बैठ कर जा रहे हैं बाज़ार की तरफ। अच्छा, मैंने तो कुछ भी नहीं ख़रीदना था, अमना भाभी ने ख़रीदनी थी अपने बहनों के लिए, कुछ कपड़े ख़रीदने थे, उनको गिफ्ट भेजने थे क्योंकि वो पंजाब में रहती हैं। तो एक उनकी बहन सिंध में रहती हैं और एक पंजाब में रहती हैं, तो उन्होंने अपनी बहनों के लिए गिफ्ट्स ख़रीदने थे। तो काफ़ी दिनों से अमना भाभी मुझे कह रही थी कि मेरे साथ चलो, लेकिन मेरा जाना नहीं हो रहा था क्योंकि मैं काफ़ी स्टक थी, क्योंकि मेरे बच्चों के हो रहे थे पेपर्स जिनको मैं ट्यूशन्स कंडक्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं साथ साथ जो है वो तस्बीह करती जा रही हूँ। मेरी आदत है कि मैं सुबह सुबह तस्बीह ज़रूर करती हूँ और साथ ही साथ जब भी मैं किसी भी सफ़र पर निकलती हूँ तो दुआ पढ़ लेती हूँ। तो आप भी ज़रूर पढ़ लिया करें, जैसे कि आज़ुब कलिमातिल्लाह तम्मात मिन शर्रि मा खलक़ और बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इस तरह से आपकी हिफाजत भी हो जाती है और अल्लाह ताला आपके ऊपर अपना करम भी करता है। तो यहाँ पर हम आ गए थे हमारी जो मशहूर शबनम मार्केट है कोयटा की। तो यहाँ पर मैं आमना भाभी के साथ आ गई हूँ। यहाँ से उन्होंने वेलवेट लेना था और वेलवेट लेकर यहाँ से एक दो वेलवेट के सूट लेने थे अपनी बहनों के लिए और एक दो चीज़ें और पसंद करनी थी। तो मैं अपनी वीडियोस उन लोगों के लिए बनाती हूँ और मेरी वीडियो से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होता होगा जो कि हमारे मुल्क से बाहर हैं और जो कि हमारे कोयटा से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम आ गए थे अरूस महल। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे वेलवेट के सूट मिल रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर हाईवे पर भी बहुत अच्छे कपड़े मिल रहे होते हैं। खैर, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शबनम मार्केट जो है उसकी शॉप्स जो हैं वो शेयर करती जा रही हूँ। यहाँ पर बहुत ही मशहूर है, हमारे जब भी दूसरे शहरों से जब भी रिलेटिव्स आते थे आया करते थे और पहले भी अब भी जब भी कभी आते हैं तो वो यहाँ का कपड़ा जो है वो बहुत पसंद करते हैं। तो कोयटा में बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का कपड़ा और बहुत ही वाइड रेंज और वैरायटी मिल रही होती है हर चीज़ की। तो यहाँ पर अब हम मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। यहाँ पर आपको ना सिर्फ मर्दाना सूट का कपड़ा मिल जाएगा बल्कि हर चीज़ का ही कपड़ा, मतलब क्या क्या नहीं मिलेगा आपको। तो लिनन हो, शिफॉन हो, फैंसी वेयर में हो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो है बहुत कम कम ही आना होता है मेरा, तो बहुत ही कम। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल हम लोग डिफरेंट चीज़ें देख रहे थे, पसंद कर रहे थे और वेलवेट ढूंढ रहे थे। प्लेन में आमना भाभी को वेलवेट चाहिए थी अपनी बहन के लिए और यहाँ पर हम आ गए थे। फ़िलहाल जो है हमें वो लेना था कतान सिल्क का कपड़ा ब्लैक कलर में, तो वो हम फ़िलहाल यहाँ पर इस शॉप पे रुक गए थे और वो ले रहे थे। दिखाई जरा मुझे कौन सा कलर, ये पिंक ब्लू कलर लगा हुआ है, कौन सा नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, बाहर वाला कह रहे हैं, चलिए वो तो कलर ही और है, वो जो अंदर पड़ा है आपके पास। ये जामावार है, ये इंडियन दुपट्टे के साथ 3500 का पड़ेगा ये वाला सूट। कौन से वाले कह रहे हैं, वो जो वो पड़े हैं? नहीं, अगर भाई उसके साथ ये वाले दुपट्टे मैच करने हो मेरे भाई। हाँ, 3000 रुपए का 3 पीस पड़ेगा। दिखाएं जरा ये 3 पीस। इसका बेटा दुपट्टे का डिजाइन दिखाना जरा। 3500 का दुपट्टा है ये और ये इंडियन मुगलात का दुपट्टा है, ये इंडियन मुगलात का दुपट्टा है। शॉप का नाम क्या है भाई आपकी? मतीन कलेक्शन। ऊपर वाले के साथ भी हो जाएगा ना जो आपका, है ना? मिसाल अगर आपने कंट्रास्ट में बनाना है या किसी के साथ बन सकता है। हाँ हाँ, आराम से देखो। हाँ, सादी वेलवेट है बेटा? सादी वेलवेट नहीं है। पेन चाहिए मुझे। नहीं नहीं, मैं तो आपको वो नहीं कह रही। ऐसा देखो तो सही, ऐसा कैसा लग रहा है आपको?
इसमें प्रिंट बहुत बड़ा बड़ा नहीं, उनमें भी यही आप सिखा रहे हो? बस ये और सादे में नहीं है। प्लेन में नहीं है आपके पास भाई? प्लेन में नहीं है? प्यारा तो है, बस प्रिंट बड़े हैं इसके। बाजी ने तो आमना भाभी यहाँ पर मुझे लीड करती जा रही हैं और मैं पीछे पीछे चलती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बाज़ार का, मैं रहती तो क्वेटा हूँ पर मुझे बाज़ार का कोई, जिसे कहते हैं ना, अता पता नहीं है। या तो बाजी के साथ, कभी हिना बाजी के साथ जाना होता है या फिर आमना भाभी के साथ जाना होता है, तो मुझे खुद से कुछ रास्ते वास्ते नहीं पता है। तो यहाँ पर हम आ गए थे फ़िलहाल एक शॉप पर, जहाँ पर हमें हमारी पसंद की चीज़ मिल गई थी। यहाँ पर जो है वेलवेट के पलेठी के दुपट्टे भी मिल रहे थे और उनके साथ जो थे वो डिफरेंट कलर्स के सूट भी मिल रहे थे। तो यहाँ पर हमने बाय कर लिया था एक ग्रीन कलर में और एक ब्लू कलर में, बहुत ही प्यारा सा सूट। तो आमना भाभी ने अपनी बाजी अपनी बहन के लिए जो है वो 2 सूट ले लिए थे यहाँ पर, और बहुत ही प्यारे प्यारे सूट थे। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये था डाउट कि पता नहीं, वैसे जब आप अपने लिए ले रहे हो तो आपको ज़्यादा पता होता है कि आपके माइंड में चल रहा होता है कि आपने क्या, आपको पसंद है, आपने क्या लेना है। लेकिन अगर आपको किसी और के लिए लेना हो तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि अगले को पसंद आए या नहीं आए। तो यहाँ पर हमने ये सूट ले लिया था और इसके साथ यहाँ पर पलेचे के दुपट्टे ले लिए थे। तो ये बहुत ही प्यारे कलर्स में थे, एक ब्लू में और ग्रीन में। हाँ जी, तो अब हमने यहाँ से, काम हमारा हो गया था, तो अब हम यहाँ से निकल रहे थे शमना मार्केट से। और अब बाहर निकल कर जो ड्राई फ्रूट्स की शॉप है वहाँ पर थोड़ा सा काम था हमें, और उसके बाद जो है वहाँ से आमना भाभी ने अपने स्कूल के लिए कुछ 1-2 चीज़ें देखनी थी, शीट्स वगैरह देखनी थी, वो देख रहे थे हम लोग। और फ़िलहाल यहाँ पे आप देखें कितना वैरायटी है हर किस्म के कपड़े की, फैंसी में हो और कुछ हो। तो यहाँ पर रास्ते में हमें मिल गई थी एक क्रॉकरी की शॉप। आप उठा कर देखो इनको, शू रैक हल्का कितना है, कमरे में रखो ना। अब ना ये, अच्छा ये बंद होने वाली हैं। क्या चीज़ कह रही हो? मिर्च, नमक, मिर्च मसाले की डिब्बियाँ हैं। इसको हमने डबल चॉपर में डाल के रखना है। अच्छा, भाई ऊपर ही रखूंगी जा चीज़। माज निम्को है ये, पास में नहीं रखा। फेसबुक पेज भी है। ये होगा सही ना बस। अच्छा आप उसका बताएं पहले मुझे, वो उनके कितने हुए? अब मैं कोई चीज़ इसके अंदर ये पूरी बंद बड़ी वो, अच्छा 150 वाली चाहिए बस। उसमें पिंक कलर दे। सारी लाइन से ड्राई फ्रूट्स की दुकान है। चले ये दें। नहीं 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 पिंक चाहिए थी मुझे, पिंक की बड़ी पर्पल है बहुत। फिर हम लोग आ गए हैं ड्राई फ्रूट की शॉप पर, और आपको पता है कोयटा का ड्राई फ्रूट तो पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर है। और आप देख सकते हैं कितनी सारी ड्राई फ्रूट की मज़ेदार यम्मी यम्मी चीज़ें पड़ी हुई हैं। काजू, पिस्ता, बादाम, इंजीर तो मेरी बहुत ही फेवरेट है और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। तो यहाँ पर हम जो है थोड़ा बहुत कुछ ले रहे थे। उसके बाद जो है हम वापस यहाँ पर मेन बाज़ार से गुज़रते हुए जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और मुझे तो रास्तों का नहीं पता, आमना भाभी जहाँ जा रही हैं मैं उन्हें फॉलो करती जा रही हूँ। और फ़िलहाल जो है हमें जाना है हाशमी मार्केट, और हाशमी मार्केट से जो है वो आमना भाभी ने लेने थे क्या कहते हैं, हाँ जी, वो लेने थे शूज़। अच्छा, उससे पहले जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर हाशमी मार्केट में हम आ गए हैं, और यहाँ पर अब देख रहे हैं शूज़, देखेंगे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। और उन्हें पता है कि उनकी बहन को किस तरह के शूज़ पसंद हैं, तो वो उसी तरह से देखती जा रही हैं। और मैं आप लोगों के साथ जो है पीछे मैं इसलिए भी चल रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूँ और आप लोगों के लिए शेयर कर सकूँ। तो मेरी वीडियोस के साथ वो तमाम लोग रिलेट कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान से दूर हैं, कोयटा से दूर हैं, और जिनका होम टाउन जो है वो कोयटा है, और जो पहले कभी कोयटा में रहते थे, तो वो ज़रूर चेरिश करते होंगे मेरी वीडियोज़ को, आई एम श्योर, ताकि पुरानी यादें ताज़ा हो जाती होंगी जो अब नहीं रहते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी शॉप्स हैं, जो आपने लेना हो, जो आपकी मर्ज़ी हो वो आपको मिल जाता है। खैर फ़िलहाल जो है हम यहाँ पर निकल आए थे चूड़ी गली में, और चूड़ी गली में आने के बाद वहाँ का मैंने तो नहीं शूट किया, लेकिन बाकी जो है हम यहाँ पर ऊपर आ गए थे इब्राहिम शॉपिंग सेंटर पर। यहाँ पर आपको जो है बहुत अच्छी वैरायटी जो है वो कॉस्मेटिक्स की, बहुत जितनी वैरायटी इनके पास होती है वो किसी के पास नहीं होती कोयटा में। अल महमूद पर भी होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त वैरायटी होती है। तो इन्हीं के ऊपर चढ़कर जब आप आते हैं तो यहाँ पर जो इस फ्लोर पर ये पूरे इनके बैग्स का जो है फ्लोर है। यहाँ पर आपको क्लचेस, बैग्स, हैंड बैग्स, टोट बैग्स,
क्रॉस बॉडी बैग्स, इसके अलावा आपको यहाँ पर ब्यूटी बॉक्सेस, और ये देखें ब्राइडल क्लचेस कितने ज़बरदस्त ब्राइडल रेंज के जो हैं वो आपको अच्छे से मिल जाएंगे। और ये सारे ब्यूटी बॉक्स हैं, इनकी भी वाइड वैरायटी है। इतने सारे बैग्स थे यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त वैरायटी थी यहाँ पर बैग्स की। आप देख सकते हैं हैंड बैग्स कितने ज़बरदस्त हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ख़राब नहीं होते हैं और बहुत पायदार किस्म के बैग होते हैं, बहुत ही ड्यूरेबल किस्म के होते हैं। ज़ैनब के लिए लेना है, कम हो चीज़ भी अच्छा हो, फिर वो गुच्ची वाला जॉब पे जाती है ना, उसके लिए ज़रा अच्छी चीज़। ये देखो नीचे ये गुच्ची वाले जो पड़े हैं ये भी हैं, बहुत अच्छे हैं। प्राइस के हिसाब से करती हूँ, तो पीछे वाले छोटे क्लचेस हैं। मैं आमना भाभी की हेल्प कर रही थी बैग्स पसंद करने में, और ताकि वो देख सकें अपनी बहन के लिए कोई भी अच्छा सा बैग पसंद करके जो है वो बाय कर सकें। तो यहाँ पर डिफरेंट रेंज भी है, वैरायटी भी है और प्राइसेस की भी रेंज है जो कि आप इजीली बाय कर सकते हैं गिफ्ट करने के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो आप देख सकते हैं हैंड बैग्स में यहाँ पर टोट बैग्स, शोल्डर बैग्स, क्रॉस बॉडी बैग्स बहुत प्यारे थे। और यहाँ पर बैकपैक्स भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के अवेलेबल थे और ब्यूटी बॉक्स तो बहुत ही अच्छे थे। तो ब्राइड्स के लिए अक्सर ज़रूरत पड़ती है ब्यूटी बॉक्स की। बहुत प्यारा है। चुन के तो रेड में भी है, वो भी प्यारा है। मैंने कहा ना मुझे बस एक चीज़ पसंद आती है नज़र में, दोनों बहुत अच्छे हैं, स्मार्ट हैं। और ना हैंड बैग्स में अगर आपने लेना है ये 3 कलर्स हैं इसमें। कलर है इसमें जी भाई। एक मैं आपको और दिखाता सिर्फ आप एक साथ भाई हाय बड़े मज़े की कसम से हैं। दुकानों में घुसे भाई, ये पैसे रखे मैंने, पैसे रखते हैं पैसे के नीचे। ये वाले क्लचेस। तो यहाँ पर फाइनली आमना भाभी को एक बैग पसंद आ गया था जो कि उन्होंने बाय कर लिया था अपनी बहन के लिए, और यहाँ पर अब वो उसकी पेमेंट कर रही हैं। अच्छी वैरायटी है ना, मैं बना रही हूँ ताकि वो हीना और आयशा ने लेने हो ना, देख कर आमना उतरना। अच्छा ये देखो ना आमना कितनी अच्छी रेंज और वैरायटी है परफ्यूम्स की भी। हाँ जी, तो अब वापस हम मार्केट में आ गए हैं और यहाँ पर फाइनली आमना भाभी को अपनी बहन के लिए एक शूज़ पसंद आ गए थे। तो ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था जहाँ से हमने बस शू बाय करने थे और उसके बाद हमने घर चले जाना था। तो आमना भाभी जो है वो साइज़ वगैरह चेक करवा रही थी, तो मैं यहाँ पर खड़ी हुई आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पर फाइनली उन्हें ये पसंद आ गया है। बहुत स्मार्ट है ना ये भी। मैं भी 36 में। प्राइस क्या है इसकी? इसकी अच्छा ठीक है, 2800 है। इस तरह की चीज़, इस तरह की जो नहीं है ओपन बैक और इस तरह की चीज़ों में जो दिखाएं कुछ नहीं ये बहुत स्मार्ट है। ब्लू में है आपके पास, इसमें कलर ब्लू में कैसी बताओ, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है, शिमर भी है और हील भी है। ये दोनों पाऊँ, ये भी दिखा दें और ये भी दिखा दें, मैं चूज़ कर लेती हूँ ठीक है। कैजुअल फॉर्मल। आमना भाभी ने ये वाले शूज़ जो है वो फ़ाइनल कर लिए थे और शॉप की लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा अंधेरा सा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मुझे इतने प्यारे गर्ल्स के शूज़ पसंद आ रहे थे, तो मुझे तो गर्ल्स छोटी छोटी बच्चियों के लिए गर्ल्स के लिए शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद बस हमारा काम हो गया था फारिग और हम अब घर जा रहे थे। हाँ जी, तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने बिछा दी है शीट और शीट के ऊपर मैंने रख दी है चेयर, और अभी मैंने चेयर इसलिए रख दी है और शीट इसलिए बिछा दी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, तो ये कोई हॉट सीट नहीं है, ये एक्चुअली मैंने यहाँ पर बिछाई है शीट और शीट के ऊपर मैंने रख दी है चेयर, क्योंकि अब मैं करने लगी हूँ जीनिया की कटिंग। और कटिंग का तमाम सामान मैंने रेडी करके रख लिया है, वाटर बॉटल और यहाँ पर क्लिप्स हैं और टी कोम्स हैं मेरी, जिसे कहते हैं कटिंग शेयर्स हैं, और ये मेरी तीनों कोम्स हैं जिनको मैं यूज़ करूँगी, और थोड़ा बहुत ब्रश भी यूज़। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं मेरे तमाम दोस्त जो मुझे देखते हैं, मेरे तमाम व्यूअर्स। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने घरों में, एंड आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से खुश होंगे और अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो आज का जो ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो कुछ इस तरह से है कि मैं आज सुबह गई थी, पहले आमना भाभी के साथ बाजार गई थी, और अब बच्चों के पेपर्स ऑफ हो गए हैं, और लेकिन थोड़ी बहुत मसरूफियत चल रही है। ट्यूशन वाले बच्चे फिर भी आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ऑफ देकर अब मैं बारी बारी सबके साथ जो है वो बाजार जाने का जो टास्क है वो ख़त्म कर रही हूँ, ताकि सबको शॉपिंग जो है सबको।
हाँ जी, तो मैं इतनी देर में कुरान पढ़ लेती हूँ, जितनी देर में ज़ीनिया खाना खा के फ़ारिग हो कर आती है, और फिर इतनी देर में मैंने कहा चलो कुरान पढ़ लूँ। इशा तो मैं पढ़ चुकी थी, तो मैं मज़े से कुरान पढ़ने बैठी हूँ। फिर ज़ीनिया जब खाना खा कर आती है तो मैं उसकी कटिंग करना शुरू करूँगी, और क्योंकि कटते काटते काटते काफ़ी लेट हो गया है मुझे, और बस मैंने कहा चले आज ये टास्क भी जो है ना, डिफरेंट टास्क मैंने रखे हुए हैं इससे पहले कि बच्चे वापस आ जाएँ। और बच्चे तो फिर भी आ ही रहे हैं, कुछ तो आ ही रहे हैं ट्यूशन्स वाले, तो सब छुट्टियां मनाने के लिए कद गए हुए हैं, तो वो उससे पहले कि रश लग जाए और वापस आ जाएँ, तो फिर मैंने कहा उससे पहले जो है अपने तमाम टास्क कंप्लीट करके रख लूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता लगी हुई हूँ इंशाल्लाह सारे टास्क कंप्लीट करने के लिए। आई एम श्योर आप लोग के घर में भी ऐसे ही होता होगा कि एक टास्क इंसान खत्म करता है तो दूसरा इंसान की दुआ में चलना शुरू हो जाता है। वीडियो कटिंग कराने के लिए हाँ जी, पीछे मुड़ो, मैं ज़रा लेंथ दिखाऊँ। लेंथ काफ़ी सारी हो गई है सीने आपकी, अच्छी खासी है ना, काफ़ी लेंथ हो गई है इस वक्त बालों की, तो मैं भी इनको करने लगी हूँ कट। जी, तो यहाँ पर मैं ज़ीनिया के बाल करने लगी हूँ कटिंग, ज़ीनिया के बालों की। और यहाँ पर मैंने अपनी तमाम चीज़ें जो हैं, अपने तमाम गैजेट्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। और रेडी करने के बाद मैं पहले इनको लेवल करूँगी, लेवल करने के बाद मैं इनको सामने से करूँगी फ्लिक, और फ्लिक करने के बाद मैं दूँगी इसमें डबल लेयरिंग। तो कट बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा, सुंदर यार, बहुत ही खूबसूरत किस्म का कट निकल कर आया था। और सामने से मैंने इसको फ्लिक कटिंग की थी, लेयरिंग दी थी और फ्रिंजेस भी दिए थे। तो बड़ा ही मल्टीपल किस्म का कट था, जिसे काटने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो कभी नेक्स्ट टाइम पे आप लोगों को आराम से दिखाऊंगी। जी, तो ज़ीनिया की कटिंग मैंने कर ली है फ़ारिग, और मुझे काफ़ी देर लग गई है कटिंग करने में, और कटिंग कर ली है। और अब क्योंकि वो थक गई थी, सेटिंग भी मैंने उसे करके दे दी थी, तो अब आपको वो फाइनल लुक क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। तो कटिंग हो गई थी और वो सेटिस्फाई भी हो गई है। और उसके मामा पापा ने तो कहा था कि काफ़ी छोटे कर दो बाल, लेकिन मैंने इतने ज़्यादा शॉर्ट नहीं करे हैं, तो बाद में मैं आप लोगों को फिर उसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो अभी बहुत थक चुकी हूँ, तो अब बस सोने जा रही हूँ। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलूँगी फिर किसी व्लॉग में आप लोगों से।